दोस्तों, आज का टॉपिक है इस्लाम जानवरों को जिबह यानी रेत कर काटने को क्यों कहता है, जबकि जानवर को झटके से भी काटा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने दुनिया में मौजूद हर जीव जंतु को इंसान के फायदे के लिए बनाया है। अब आते हैं साइंस की तहकीक की तरफ। दोस्तों, साइंस ने इस बारे में तहकीक किया कि इस्लाम जानवरों को जिबह करके उनका गोश्त खाने को कहता है। तो इस बारे में साइंस ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि इस्लाम जिन जानवरों का गला रेत कर यानी जिबह करके काटने का हुक्म दिया है, वह इसलिए कि जिन जानवरों का गला रेत कर काटा जाता है तो उसका सारा खून बाहर निकल जाता है और खून में मौजूद सारा बैक्टीरिया भी बाहर निकल जाते हैं। जबकि वही झटके से काटे गए जानवर का दिल की धड़कन तुरंत बंद हो जाता है और दिमाग भी, जिससे ज्यादातर खून शरीर में रह जाता है और खून में मौजूद बैक्टीरिया व बीमारी भी रह जाते हैं। और दोस्तों, विज्ञान कहता है कि बैक्टीरिया व बीमारी फैलने का सबसे आसान जरिया खून है। दोस्तों, जानवर को रेत कर काटने और झटके से काटने में अंतर आप इस मिसाल से समझिए। मिसाल यह है कि आप कहीं खड़े हैं और अचानक कोई आकर आपको पीछे से धक्का दे दे तो आप फौरन गिर जाएंगे और आपका शरीर सुन्न हो जाएगा। आप हक्के बक्के रह जाएंगे और आपका दिमाग समझ ही नहीं पाएगा कि हुआ क्या है और आप बस 1 सेकंड में गिर जाएंगे। यही हाल झटके से काटे गए जानवर की होती है और जानवर का दिमाग समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या है और समझने से पहले ही 1 सेकंड में काम तमाम हो जाता है और दिल की धड़कन फौरन बंद हो जाती है, जिससे शरीर में मौजूद ज्यादातर खून शरीर में रह जाते हैं। और आप जानते हैं कि शरीर में खून दौड़ाने का काम दिल करता है और जब दिल रुक गया तो खून भी रुक गया। अब आते हैं रेत कर काटे गए जानवर की मिसाल की तरफ। इसको इस तरह समझिए कि आप किसी पहाड़ के किनारे खड़े होकर नज़ारा कर रहे हैं और एक आदमी आया और आपको अचानक एक झटके में धक्का नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे आपको धक्का दे रहा हो, तो आपका दिमाग इतने समय में खतरे को समझ जाएगा और आपके शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आप उस खतरे से बचने की कोशिश करेंगे। अब यही मिसाल रेत कर काटे गए जानवर की है, क्योंकि रेत कर काटने में 2 से 4 मिनट का समय लगता है, जबकि झटके से काटने में 1 से 2 सेकंड लगता है। और रेत के काटने से दिल की धड़कन फौरन बंद नहीं होता, क्योंकि दिमाग भी एक्टिव रहता है। और याद रखिए, ज़िबह किए हुए गोश्त की फ्रिज लाइफ झटके के गोश्त से कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, कुछ गैर मुस्लिम यह भी कहते हैं कि रेत कर काटने से जानवर तड़प तड़प कर मरता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब जानवर को गले की तरफ से काटा जाता है तो जो सबसे पहले नशे यानी कोशिकाएं कटती है, वह दर्द को एहसास कराने वाली नस होती है जो तुरंत कट जाती है, जिसके कटने के बाद उसको दर्द का एहसास नहीं होता। और उस नस के कटने के बाद भी जो शरीर उछलता है, वह शरीर में हवा और खून के तेजी से दौड़ने की वजह से होता है और इस बात को साइंस भी मानता है। तो दोस्तों, पता यह चला कि जब किसी जानवर को ज़िबह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का संपर्क समाप्त नहीं होता और दिल जानवर की वाहिकाओं और धमनियों में मौजूद सभी खून बाहर निकलने तक धड़कता रहता है और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक, साफ और हलाल हो जाता है। और वही दूसरी तरफ जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके से यानी झटके से मार दिया जाता है तो उसका दिल भी तुरंत झटके से बंद कर देता है और इस तरह शरीर से खून निकल ही नहीं पाता। वैज्ञानिकों का मानना है कि विभिन्न प्रकार के गंभीर रोग पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरियाज के प्रजनन के लिए रक्त बहुत अच्छा माध्यम है और जब जानवर के शरीर से खून निकल ही नहीं पाता तो यह गोश्त ही खराब कर देता है और जब इंसान उसे खाता है तो कई बीमारियों से शिकार हो जाता है। इस्लाम पूरी दुनिया के मानवता के लिए सही मजहब है, क्योंकि वह एक खुदा को पूजने का हुक्म देता है और इस्लाम के नियम खुदा ने खुद बनाए हैं अपने बंदों के लिए। आज विज्ञान इस्लाम के हर नियम पर तहकीक कर रहा है और सेटिस्फाइड भी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही।